नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कई कंपनियों पर एक्शन हुआ है, लेकिन ढेर सारी कंपनियों को इसमें से बाहर भी निकाला गया है। कुछ कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज किए गए हैं, तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कुल 11 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। इनके नाम आप देख सकते हैं: एग्रीटेक इंडिया लिमिटेड, एपेक्स फ्रोजन फूड्स लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड, ग्लैंस फाइनेंस लिमिटेड, एचसीपी प्लास्टलेन बल्क पैक लिमिटेड, मंगलम सीड्स लिमिटेड, नोवा एग्रीटेक लिमिटेड और पॉन्डे ऑक्साइड एंड केमिकल्स लिमिटेड। एसजेवीएन एंटरप्राइजेज लिमिटेड पर भी एक्शन हुआ है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड और वाटर बेस लिमिटेड, इन कंपनियों पर एएसएम का एक्शन हुआ है, जो 26 जुलाई यानी कल से लागू मानी जाएगी। 13 कंपनियों को इसमें से बाहर भी किया गया है। अलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड, आर्ट माइंस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड, क्लासिक लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, इसके अलावा एकाम लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसको भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, लेकिन इसको दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। एपैक ड्यूरेबल लिमिटेड, फाल्कॉन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। फ्रंटलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। के फिनकॉर्प लिमिटेड, नहर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, पूना दाल एंड ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रोटो पंप्स लिमिटेड, सहारा मर्टीटाइम लिमिटेड, श्री गणेश इलास्टोप्लास्ट लिमिटेड और वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे फ्रंटलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड, के फिनकॉर्प और कह सकते हैं श्री गणेश इलास्टोप्लास्ट लिमिटेड, इन कंपनियों को इसमें से बाहर तो किया गया है, लेकिन इनके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है और इस लिस्ट के नीचे डॉलर का सिंबल का मतलब बताया गया है कि एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है इन शेयरों को। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो ये भी 26 जुलाई से लागू मानी जाएगी। इसमें 7 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। 6 कंपनियां नई हैं जिनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। एक कंपनी की स्टेज चेंज की गई है, बढ़ाई गई है। एंटोनी वेस्ट हेडलाइंस सेल लिमिटेड और भागीरथा केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोस्टल कॉरपोरेशन लिमिटेड, साइबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठक्कर्स डेवलपर्स लिमिटेड, विंटेज सिक्योरिटीज लिमिटेड, इन कंपनियों को इस एएसएम लिस्ट में शिफ्ट किया गया है, लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। और वर्थ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको अब स्टेज 2 में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। तो इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें अब, तो इसमें 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। 2 कंपनियों पर एक्शन बढ़ाया गया है: इकाम लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, फ्रंटलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड, के फिनकॉर्प लिमिटेड और श्री गणेशा इलास्टोप्लास्ट लिमिटेड। 2 कंपनियां जिन पर एक्शन हुआ है यानी जिनकी स्टेज बढ़ाई गई है वो हैं गरवारे मरीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मीवेन मशीन टूल्स लिमिटेड, इसको हायर स्टेज में मूव किया गया है। किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। यह लिस्ट भी 26 जुलाई से लागू मानी जाएगी। तो अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी प्राइस बैंड चेंज की गई है। जब शेयरों के में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ होता है, बेतहाशा उतार चढ़ाव होता है, तो प्राइस बैंड में बदलाव किया जाता है। तो एनएसई की तरफ से जो प्राइस बैंड की रिवाइज्ड लिस्ट जारी की गई है, इसमें 5 कंपनियां देखने को मिल रही हैं। चेमफेव अकालीज लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। प्रजय इंजीनियर्स सिंडिकेट लिमिटेड की 10 से 5 हुई है और भागीरथा केमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड की 20 से 10 हुई है। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है। रेमंड लिमिटेड की अब 5% से 2% कर दी गई है और अबे लेबोरेटरीज लिमिटेड की 5% से 20% की गई है और रेमंड लिमिटेड की
5 से 20% हुई है। तो ये 2 कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है एनएससी के तरफ से। बीएसई के तरफ से भी कुछ कंपनियों की लिस्ट जारी की गई है। 10 कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट या कह सकते हैं कि प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है। रेमंड की बात कर ही चुके हैं, इसकी अब 20% हो गई है। और भागीरथ केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज़ की भी हम बात कर चुके हैं, 10% इसकी हुई है घटाकर। बीसीसी फुवा इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। साइबल इंडस्ट्रीज़ की 5% हुई है। प्रजय इंजीनियर्स सिंडिकेट की 5% हुई है। जिल एक्वा की 5% हुई है। कैम्पफैब अल्कालीज लिमिटेड की 5% हुई है। मोहित पेपर मिल्स की 5% हुई है। और गरवारे मरीन इंडस्ट्री लिमिटेड की 2% हुई है। मिवेन मशीन टूल्स लिमिटेड की 2% हुई है। तो ये जो सर्किट लिमिट में या प्राइस बैंड में बदलाव हुआ है, ये कब से इफेक्टिव होगा? 26 जुलाई से इफेक्टिव, यानी कल से इफेक्टिव होगा। तो रेमंड के शेयर पे आप चाहें तो विशेष नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।